नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अशोक गोयल और आप देख रहे हैं न्यू मोबाइल टेक्निकल सॉल्यूशन यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों, ये मेरे पास में मोबाइल आया, ये रेडमी का 9A मॉडल है। और ये मोबाइल भी जिस भाई का इसने 2-3 जगह पे दिखाया भी है, उन्होंने बोला कि ये मोबाइल नहीं बनेगा। तो दोस्तों, इसका हम ट्रेसिंग करेंगे स्टेप बाय स्टेप, जिसमें आपको भी समझ में आया कि हम डेड फ़ोन को कैसे ट्रेसिंग करते हैं। तो दोस्तों, इससे पहले आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, दोस्तों हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में जो बेल का आइकॉन बना है इसे दबा दीजिए ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। हाँ तो दोस्तों, आपका ज़्यादा टाइम ना खराब करते हैं, वीडियो करते हैं स्टार्ट। जैसे कि कोई भी आपके पास में डेड मोबाइल आता है तो सबसे पहले हमें उसको डीसी चार्जर के से कनेक्ट करते हैं। तो मैं यहाँ पे डीसी चार्जर लगा लेता हूँ। सबसे पहले हम चेक करते हैं कि ये कितना एम्पेयर ले रहा है, कितना करंट ले रहा है। जैसे कि आप देख पा रहे हो, ये हमने विद बैटरी कनेक्ट किया है तो ये यहाँ पे 0.6 एम्पेयर ले रहा है। ठीक है दोस्तों, और अब हम बैटरी हटा के चेक करते हैं तो ये बैटरी को हटा देते हैं। अब हम देखते हैं कितना एम्पेयर लेता है। बैटरी को हटाने के बाद में 0.4 एम्पेयर ले रहा है दोस्तों। अब हम स्टेप नंबर 2 में चेक करेंगे कि पावर सप्लाई के द्वारा ये ऑटो एम्पेयर ले रहा है या कितना एम्पेयर ले रहा है या वोल्टेज डाउन हो रहा है। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों मेरे पास में इसका केबल ख़राब हो गया था, तो इसका हम डायरेक्ट जो प्लस माइनस है उसके द्वारा हम चेक करेंगे। इसका जो प्लस पॉइंट पे हम एक जंपर लगा लेते हैं ताकि हमें दिक्कत ना हो बार बार में। जंपर लगाने के बाद में यहाँ पे जंपर पे हम प्लस लगा देते हैं और ग्राउंड हम कहीं से भी दे सकते हैं दोस्तों। अब हम इसका पावर की को प्रेस करेंगे। ऑटो एम्पेयर तो नहीं ले रहा है दोस्तों ये, आप देख पा रहे हो। पावर की प्रेस करने पे ये ऑटो ही 200, 300, 350 पे और पावर की छोड़ने पे 0 हो रहा है। मैं एक बार आपको दोबारा दिखाने की कोशिश करूंगा। आप देख पा रहे हो कैसे रीडिंग ले रहा है। हाई एम्पेयर ले रहा है, ये डायरेक्ट ही हाई एम्पेयर ले रहा है। जो कि हमारा नॉर्मल मोबाइल बूट होता है वो 25, 30, 50, 60, 80, 100 इस प्रकार से बूट हो रहा है, लेकिन ये तो सीधा ही 20 से 150, 200, 300, 350 पे जा रहा है। ठीक है दोस्तों, इसका मतलब हमें कन्फर्म हो गया कि इसके अंदर सेकेंडरी लाइन के अंदर शॉर्टिंग है। इसके अंदर प्राइमरी लाइन में शॉर्टिंग होता दोस्तों, हमारा मोबाइल ऑटो एम्पेयर ले लेता। इस मोबाइल ने हमारा ऑटो एम्पेयर नहीं लिया है। तो जो हमारा तीसरा स्टेप रहेगा वो अब हम मल्टीमीटर के द्वारा एक बार हम कोल्ड टेस्टिंग करेंगे। हम जंपर को हटा देते हैं और बोर्ड को बाहर निकाल लेते हैं दोस्तों। थोड़ा सा क्लीन कर लेते हैं हम बोर्ड को। अब हम मल्टीमीटर जो मैं यूज़ कर रहा हूँ वो मेरा फ्लुक का 115 मॉडल नंबर है। आप कोई सा मल्टीमीटर यूज़ कर सकते हो। ठीक है दोस्तों, सबका सेम स्टेप होता है। अब हम जो रेड प्रोप है इसको हम ग्राउंड पे रखेंगे और ब्लैक के द्वारा हम चेक करेंगे। तो हमने रेड को लगा लिया है ग्राउंड पे और ब्लैक के द्वारा देखते हैं। ये आप देख पा रहे हो, हमारी दोनों पिनें आमने सामने वाली दोनों पिनें ग्राउंड है। ठीक है दोस्तों, और ये हमारी दोनों पिनें आमने सामने वाली प्लस हैं। तो इन पे जी आर ओके आ रहा है, करीबन 500 के 450, 500 का जी आर लगभग ओके आ रहा है। जो हमारा आईडी और थर्मल का जी आर है वो 900 से 1800 के बीच में आ रहा है, वो ओके है। ठीक है दोस्तों, तो हमारा जी आर तो हमारा ओके है और आईडी थर्मल का भी जी आर ओके है, तो इसका मतलब हमारा प्राइमरी लाइन के अंदर तो शॉर्टिंग नहीं है। इसके बाद में हम दोस्तों स्टेप नंबर 4 में चलेंगे। हम इसके पावर आईसी के पास जाएंगे। जो इसका पावर आईसी लगा है वो 6357 CRV लगा है। यहाँ पर भी हमारा जो मल्टीमीटर के द्वारा कोल्ड टेस्टिंग करना है, इसमें हमें रेड को रखना है ग्राउंड पे और ब्लैक के द्वारा हम चेक करना है। आप देख पा रहे हो, हम सभी कॉइलों पे चेक करेंगे। हमारा 356 का जी आर आ रहा है, सही है दोस्तों। अब कॉइल नंबर 2 पे देखेंगे, 475 का जी आर आ रहा है, कोई फ्लैचबैक नहीं है तो ओके है। यहाँ पे 150 का जी आर आ रहा है, इतना कम नहीं आना चाहिए। और इस कॉइल पे हमारा शॉर्टिंग शो हो रहा है। अब हम नेक्स्ट पे देखेंगे, इस पे भी 107 का जी आर लो जी आर आ रहा है और यहाँ पे 475 का ये ओके जी आर है। ठीक है दोस्तों, तो जो हमारी एक कॉइल इस पे हमें शॉर्टिंग नज़र आ रहा है। तो सबसे पहले हमें क्या करना है दोस्तों, जिस पे हमारा 00 जी आर आ रहा है उस पे हमें इस कॉइल को हम रिमूव करेंगे सबसे पहले।
अगर हमारा 006 या 7 आता या 5 आता तो हम उसको शॉर्टिंग नहीं मानते हैं दोस्तों। या तो 00 या 001 या 2 तक हमारा हम शॉर्टिंग मान सकते हैं दोस्तों। हमने इस कॉइल को ओपन कर लिया है। अब हम क्या करेंगे, हम देखेंगे कि इसके दो स्टेप बन जाते हैं कॉइल से। एक तो हमारा जो पावर आईसी के अंदर जा रहा है और एक लाइन हमारा सीपीयू के अंदर जा रहा है। तो आप देख पा रहे हो हमारा पावर आईसी वाली साइड से हमारा जीआर ओके आ रहा है 31314, ये बोर्ड गर्म है उस वजह से आ रहा है। और आप देख पा रहे हो जो हमारा सीपीयू वाला साइड का लाइन है उस पर शॉर्टिंग नज़र आ रहा है। तो उसका हम ट्रेसिंग कैसे करेंगे दोस्तों, तो मैं बिल्कुल सिंपल स्टेप के द्वारा आपको बताने वाला हूँ। हम जाएंगे दोस्तों बोर्नियो के द्वारा। इसमें मैं बोर्नियो का बिट मैप हमने ओपन कर लेना है। ज़्यादा झमेला में नहीं पड़ना, आपको ओनली बिट मैप ओपन करना है। बिट मैप ओपन करने के बाद में हमारा जिस भी लाइन पे शॉर्टिंग है उस पर हम क्लिक करेंगे। आप देख पा रहे हो जिस कॉइल पे हमारा शॉर्टिंग था उस पर हमें क्लिक कर देंगे। आप देख पा रहे हो हमारा इस बीच वाली पे कॉइल पे शॉर्टिंग था। अब हम यहाँ पे क्लिक करेंगे दोस्तों। हम देखेंगे कि ये लाइन कहाँ पे जा रही है। वैसे सीपीयू के अंदर जाएगी कन्फर्म है, लेकिन हम आपको सिखाने के लिए आपको चेक करके बता रहा हूँ दोस्तों। आप देख पा रहे हो दोस्तों ये लाइन हमारी कुछ यहाँ पे कंपोनेंट्स पे जा रही है और फिर हमारी कंपोनेंट से होती हुई ये लाइन हम देखेंगे आगे। ये आप देख पा रहे हो दोस्तों ये लाइन हमारी डायरेक्ट सीपीयू के अंदर जा रही है। हमारा जो शॉर्टिंग निकालने का तरीका होता है, या तो हम दोस्तों रोजिन अप्लाई करते हैं और करंट देते हैं। जो हमारा पार्ट्स में प्रॉब्लम होता है वो हीट होके गर्म हो जाता है, जिससे हमें पता चल जाता है कि हमारा कहाँ पे शॉर्टिंग या लीकेज है। लेकिन ये प्रोसेस हम अप्लाई करेंगे तो दोस्तों हमारा सेट डेड हो जाएगा। डेड कैसे होगा, क्योंकि सबसे पहले ये स्टेप अप्लाई भी करेंगे तो हमें देखना होगा ये जो लाइन है ये कितने वोल्टेज की है, कितना वोल्टेज देना चाहिए, कितना अम्पेयर देना चाहिए। तो हमें फालतू झमेले में नहीं आना है। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, इस सीपीयू को ही हम ओपन कर देंगे। इस सीपीयू को रिमूव करना है। सीपीयू को रिमूव करने के बाद में आप या तो आपका शॉर्टिंग चला जाएगा, और सीपीयू रिमूव करने के बाद में अगर आपका शॉर्टिंग नहीं जाता है तो फिर आप रोजिन मार के आप करंट दे सकते हो, क्योंकि आपका कोई जलने वाला कोई पार्ट्स नहीं रहा है। क्योंकि अगर हमारा मोबाइल का सीपीयू डेड हो जाएगा तो फिर हमारे या तो फिर हमें सीपीयू चेंज करना पड़ेगा दोस्तों। तो सबसे पहले हम जो हमारा सीपीयू उसको रिमूव करेंगे। सीपीयू को रिमूव करने के लिए दोस्तों मैं यहाँ पे जो एसएमडी यूज़ करूँगा वो है मेरा क्यूक का 801 DW मॉडल नंबर है दोस्तों। और मैं यहाँ पे जो पेस्ट यूज़ कर रहा हूँ वो दोस्तों मेरा रिलाइव का पेस्ट है। और आप अपने हिसाब से पेस्ट यूज़ कर सकते हो, अपने हिसाब से एसएमडी यूज़ कर सकते हो। सब एसएमडी अच्छा होता है। आपके सबसे मेन बात है आपका हैंड स्किल अच्छा होना चाहिए। ये तो सब बहानेबाजी होता है कि एसएमडी अच्छा नहीं है, वो नहीं है। एसएमडी सब अच्छा होता है। आप 6,000 रुपये का 2008 ले लोगे वो भी अच्छा यही काम करेगा। और जो 16,000 रुपये का 861 DW ले लोगे वो भी सेम काम करेगा। लेकिन मेन शर्त है आपका हैंड स्किल अच्छा होना चाहिए। तो मैं यहाँ पे सबसे पहले सीपीयू को रिमूव कर लेता हूँ। आप देख पा रहे हो दोस्तों मैंने यहाँ पे सीपीयू को रिमूव कर लिया है। सीपीयू को रिमूव करने के बाद में मैं यहाँ पैड्स को क्लीन कर लूँगा। अब हम मैकेन वो रिलाइव का पेस्ट डालेंगे दोस्तों। सबसे पहले हम हल्के हाथों से आयरन को चलाएंगे। जो हमारे पैड्स आयरन से आ रहे हैं उनको हम आयरन से ही क्लीन कर देंगे दोस्तों। इसके बाद में हम एक बार जो वायर यूज़ करेंगे, जो मैं यूज़ करता हूँ वो गोट बिक का वायर है। और रोजिन के साथ में दोस्तों मैं यूज़ करता हूँ। रोजिन से जो क्लीनिंग होता है वो बहुत अच्छे से पैड्स क्लीन हो जाते हैं दोस्तों। आपको जो वायर है उसको रोजिन में डिप करना है और यूज़ करना है दोस्तों। आप देख पा रहे हो कितने अच्छे से हमारे पैड्स क्लीन हो रहे हैं दोस्तों। अब हम पैड्स को क्लीन करेंगे कॉटन की सहायता से। और
फिर हम चेक करेंगे कि हमारा शॉर्टिंग निकल गया या हमारा शॉर्टिंग अब भी है। हमारा शॉर्टिंग निकल गया तो हमारा सीपीयू शॉर्ट है, हमें सीपीयू चेंज करना पड़ेगा, वो प्रोसेस भी मैं आपको बताऊंगा। और अगर शॉर्टिंग नहीं निकला है तो आपको जो जो लाइन पे हमारा लाइन जा रहा था उन पे रोजिन अप्लाई करना है, और आप 5 वोल्ट 5 एम्पेयर दे सकते हो। जो भी आपका कंपोनेंट्स मेल्ट होगा उसको आप रिमूव कर दीजिए, आपका शॉर्टिंग निकल जाएगा। तो सबसे पहले हम मल्टीमीटर की सहायता से चेक करेंगे। सबसे पहले हम पावर वाली साइड देखेंगे। पावर वाली साइड जी आर 404 का ओके है, और सीपीयू वाली साइड 555 का जी आर ओके है। इसका मतलब हमारा सीपीयू शॉर्ट था। तो मैं अब आपको सीपीयू चेंज करने का प्रोसेस बताऊंगा, और जिन कॉइलों पे हमारा लो जी आर आ रहा है उन पे आप देख पा रहे हो 400 के समथिंग में जी आर हो गया है। ठीक है दोस्तों। वैसे हम अगर हमारा 0 0 ना हो तो हम उनको शॉर्टिंग नहीं मान सकते। ये बात भी आपको ध्यान में रखना है दोस्तों। अब मेरे पास में एक 9A का बोर्ड पड़ा है, उसका मैं सीपीयू ओपन कर लेता हूँ। जो हमारा सीपीयू शॉर्ट है उसका नंबर है 2209, और जो मैंने सीपीयू को ओपन किया दूसरे बोर्ड से उसका नंबर है 2104। ठीक है दोस्तों, ये 2209 वाला हमारा जो शॉर्टिंग सीपीयू है, और 2104 है ये हमारा ओके सीपीयू है। इसको हम सीपीयू को पेस्ट करेंगे। देखते हैं पेस्ट करने के बाद में हमारा क्या एरर आता है। ठीक है दोस्तों, तो सबसे पहले हम सीपीयू को अप्लाई कर लेते हैं। अब हम यहाँ पे थोड़ा सा जो हमारे कोई भी पैड से थोड़े बहुत मिले हुए हैं उन पे हम थोड़ा सा यूवी अप्लाई कर देंगे दोस्तों। सबसे पहले दोस्तों हम सीपीयू को रिबोल करेंगे। आपको अच्छे से पहले सीपीयू के ऊपर बिठा लेना है। आप कोई भी मैकेनिक या रिलाइफ का या बी एंड आर का कोई भी पेस्ट यूज़ कर सकते हो। जो हमारा पीपीडी है उसको यूज़ कर सकते हो। हम थोड़ा कॉटन से क्लीन कर लेंगे। हमें दोस्तों कोशिश करना है कि हमारा सीपीयू एक ही बार में बनना चाहिए, जिससे हमारे पैड थोड़े ऊपर नीचे नहीं रहते हैं, और थोड़ा काम भी अच्छे से क्लीनिंग हो जाता है दोस्तों। आप देख पा रहे हो दोस्तों हमारा सीपीयू रिबॉल हो गया है। अब हम क्या करेंगे दोस्तों, अगर हमारा कोई पैड एक दो पैड रह जाता है तो उसके लिए हमें क्या करना है, थोड़ा हम पेस्ट अप्लाई कर लेंगे। स्टेंसिल के ऊपर ही थोड़ा सा पेस्ट करेंगे अप्लाई, और हमें ईट से थोड़ा सा मेल्ट कर देंगे, जिससे हमारा जो एक दो पैड कई बार रह जाता है तो वो हमारा नहीं रहेगा दोस्तों। और उसके बाद में हम थोड़ा सा लिक्विड डाल के सीपीयू को रिमूव कर लेंगे दोस्तों। हम यहाँ पे क्लीन कर लेंगे सीपीयू को। आप देख पा रहे हो दोस्तों हमारा सीपीयू अच्छे से बन गया है दोस्तों। अब हम पैड्स को देखेंगे। जो हमारे बोर्ड्स के पैड हैं उनको देखेंगे। अगर हमारा कोई भी पैड्स मिला हुआ है थोड़ा बहुत, तो हम उसको थोड़ा सा यूवी से मास्किंग कर देंगे दोस्तों। आप देख पा रहे हो हमारे जो दो तीन पैड्स है वो थोड़े मिले हुए हैं, तो उनको हम यूवी से मास्किंग कर देंगे, जिससे हमारा सीपीयू लगाने में कोई दिक्कत ना हो, कोई पैड आपस में मिले ना। आप देख पा रहे हैं हम हल्के हल्के मास्किंग कर देंगे। हाँ तो दोस्तों अब हम यूवी लाइट के द्वारा हम इसको सुखा लेते हैं। और
सीपीयू लगाने से पहले हमें बोर्ड के चारों तरफ दे देना है, क्योंकि अगर कहीं से भी थोड़ा बहुत कुछ भी डस्ट वगैरह रह गया तो दोस्तों हमारा सीपीयू अच्छे से बैठेगा नहीं, तो फिर हमें दोबारा प्रॉब्लम होगा। दोबारा हमें सीपीयू को ओपन करना पड़ेगा, पैड्स को क्लीन करना पड़ेगा, सीपीयू को रिवॉल्व करना पड़ेगा। तो इससे अच्छा है हम जो भी काम करें नीट एंड क्लीन से करें दोस्तों। आप देख पा रहे हो मेरा बोर्ड कितना अच्छा नज़र आ रहा है आपको। अब हम जो 2104 नंबर का सीपीयू था वो हम यहाँ पे पेस्ट करेंगे दोस्तों। आप देख पा रहे हो जो हमारा सीपीयू का नंबर है वो 2104 है। और सीपीयू लगाने के लिए दोस्तों मैं क्यूक 861DW ही यूज़ करता हूं दोस्तों, क्योंकि इसके ऊपर मैंने बड़ा नोजल सेट करके रखा है और दूसरी असेंबली के ऊपर मैंने नॉर्मल जो मीडियम नोजल होता है वो सेट करके रखा है। थोड़ा बैठ जाने के बाद में थोड़ा पेस्ट डाल के हम थोड़ा सा हिला देंगे दोस्तों, थोड़ा सीपीयू को हिला देंगे जिससे हमारा सीपीयू अच्छे से बैठ जाएगा। तब हम थोड़ा क्लीन कर लेते हैं बोर्ड को। और सीपीयू लगाने के बाद में अब हम दोबारा से शॉर्टिंग चेक करते हैं, कहीं शॉर्टिंग सीपीयू के बाद में दोबारा तो नहीं आ गया है। आप देख पा रहे हो हमारा दोस्तों 007 या 8 का GR आ रहा है, तो इसका मतलब शॉर्ट नहीं है। ठीक है दोस्तों, अब हम इस कॉइल को पेस्ट करते हैं। और दोस्तों मैं आपको एक बात बताना भूल गया, आपको सीपीयू रिमूव करने के बाद में जिस भी पैड्स के ऊपर आपका शॉर्टिंग नज़र आ रहा था आपको वो पैड्स भी चेक कर लेने। मैंने यहाँ पे नहीं किए चेक, मेरे को कन्फर्म था कि सीपीयू शॉर्ट है, इसलिए मैंने चेक नहीं किया। आपको पैड्स चेक कर लेना चाहिए जिससे आपको पता चल जाए कि हमारा पैड्स तो कहीं शॉर्टिंग पे नहीं है। अब हमको दोस्तों जो हमने कॉइल को रिमूव किया तो उसको हम कॉइल को पेस्ट कर देंगे। पेस्ट करने के बाद में हम थोड़ा बोर्ड को क्लीन कर लेंगे। बोर्ड को क्लीन करके मैं आपको एक बार सीपीयू दिखा देता हूँ जो हमने लगाया है, जो हमने रिमूव किया का आप देख पा रहे हो। और जो हमने लगाया है वो 2104 नंबर है। तो आप देख पा रहे हो ये हमने सीपीयू को चेंज कर दिया है। अब हम आपको स्क्रीन में दिखाएंगे कि ऑन करके भी हमारा मोबाइल ऑन होता है या नहीं होता है दोस्तों। हम बोर्ड में फिट कर लेते हैं। इसका हमारा बैटरी लो है, हम थोड़ा चार्ज करके आपको दिखाते हैं दोस्तों। बैटरी बहुत ज़्यादा लो है। आप देख पा रहे हो दोस्तों बैटरी चार्ज करके हमने थोड़ा सा ऑन किया तो आप देख पा रहे हो ये बिप डाटा पे आ गया है। तो दोस्तों अब हम इसको बिप डाटा कर देंगे दोस्तों। सीपीयू चेंज करने के बाद में दोस्तों हमारा बिप डाटा करना है। बिप डाटा करने के बाद में दोस्तों हमारा जो अनवी डाटा का एरर आएगा वो अनवी डाटा का एरर मारेगा दोस्तों। उसके लिए मैं आपको बता दूंगा क्या करना है दोस्तों। सबसे पहले हमें बिप डाटा कर देना है। बिप डाटा करने के बाद में भी दोस्तों हमारा अनवी डाटा का ही एरर आएगा दोस्तों। आप देख पा रहे हो इसके अंदर कितना लो क्वालिटी का फोल्डर डला हुआ है जो अच्छे से दिखाई भी नहीं दे रहा है दोस्तों। ये तो मैंने दोस्तों लाइट को ऊपर से कम कर रखा है उस वजह से आपको कुछ दिखाई दे रहा है, वरना बिल्कुल लो क्वालिटी का फोल्डर है दोस्तों। ये फोल्डर भी कस्टमर ने चेंज करवाया था किसी शॉप से, तो बिल्कुल लो क्वालिटी का फोल्डर डाला हुआ है दोस्तों। ये आप देख पा रहे हो हमारा डाटा भी हो गया है। इसके बाद में भी दोस्तों में बैक करके रिबूट कर लेना है, अनवी डाटा का ही एरर आएगा कन्फर्म। दोस्तों मैंने इस फॉल्ट के अंदर काफ़ी फ़ोन किए हैं, तो दोस्तों हम आपका ज़्यादा टाइम नहीं ख़राब करेंगे। अब हमें दोबारा से बोर्नियो का हेल्प लेना पड़ेगा दोस्तों। आप चाहो तो दोस्तों अनवी डाटा करप्टेड वाले जो रजिस्टर आप गूगल से भी ट्राई कर सकते हो, चेक करके आप रिमूव कर सकते हो, लेकिन मैं आपको इस वीडियो में आपको दिखाऊंगा कि हम डायरेक्ट बोर्नियो की सहायता से कैसे हम चेक कर सकते हैं। आप देख पा रहे हो हमने बोर्नियो ओपन कर लिया है। इसमें हमने लेआउट और सक्समेटिक दोनों ओपन कर लिया है। अब हमें यहाँ पे टाइप करना है बोर्ड आईडी, या बोर्ड टाइप करोगे या प्रोजेक्ट आईडी टाइप करोगे तो हमारा जो बोर्ड आईडी रजिस्टर है वो आ जाएगा। हम सबसे पहले हम यहाँ पे बोर्ड टाइप करते हैं सक्समेटिक के अंदर, BOARD सर्च कर रहे हैं। आप देख पा रहे हो काफ़ी आगे हैं, तो हम नेक्स्ट नेक्स्ट करेंगे। आप देख पा रहे हो हमारा बोर्ड आईडी आ गया है, तो हमें बोर्ड आईडी 1 और बोर्ड आईडी 2 को रजिस्टर को हमें ओपन करना है दोस्तों। आप देख पा रहे हो हमारे यहाँ पे बोर्ड आईडी 1 रजिस्टर है
ये वाला, और बोर्ड ID2, ये इस साइड आप देख पा रहे हो बोर्ड ID2। हमें बोर्ड ID1 और बोर्ड ID2, ये हमारे दोनों अनवी डाटा, जो अनवी सिक्योरिटी के रजिस्टर होते हैं वो होते हैं दोस्तों। अगर हमें CPU चेंज करना है तो बोर्ड ID1 और बोर्ड ID2 रजिस्टर को हमें ओपन करना ही पड़ेगा, वरना हमारा अनवी डाटा का जो एरर आ रहा है वो नहीं जाएगा दोस्तों। तो अब हम दोनों रजिस्टर को ओपन कर लेते हैं। वो रजिस्टर कहाँ है मैं आपको दिखा देता हूँ। जो हमारा CPU और EMC लगा है, जो हमारा CPU EMC के बीच में, ये होल की जगह दिखाई दे रही है, इसके बिल्कुल ऊपर आप देख पा रहे हैं, एक तो ये वाला रजिस्टर, और ये दोनों में रजिस्टर को ओपन कर लेते हैं। मैं आपको बोर्ड पे दिखाता हूँ। ये आप देख पा रहे हो दोस्तों, जो CPU के नीचे होल है, होल के ऊपर मैं आपको एक तो ये वाला रजिस्टर और एक ये वाला रजिस्टर, हम दोनों को रिमूव कर देंगे। हम SMD की सहायता से रजिस्टर दोनों को हम साइड कर देते हैं। उसके बाद में हम दोबारा से दोस्तों बिप डाटा करेंगे दोस्तों। या तो दोस्तों आपका बिप दोबारा से बिप डाटा करने से आपका मोबाइल ऑन हो जाएगा दोस्तों। अगर आपका मोबाइल ऑन नहीं होता है तो आपको फ्लैशिंग करना ही पड़ सकता है। तो सबसे पहले तो हम रजिस्टर को ओपन करेंगे। हाँ तो दोस्तों हमने रजिस्टर दोनों को साइड कर दिया। अब हम थोड़ा बोर्ड को क्लीन करेंगे और थोड़ा ठंडा होने देंगे दोस्तों। इसके बाद में हम ऑन करके चेक करते हैं। सबसे पहले हम दोबारा से भी डाटा करेंगे दोस्तों। हाँ तो दोस्तों हमारा मोबाइल भी डाटा करने से ऑन हो गया है, लेकिन ये FRP लॉक के ऊपर आ गया है दोस्तों। तो हम इसका FRP रिमूव कर देंगे। ठीक है दोस्तों, आप FRP किसी भी टूल से रिमूव कर सकते हैं, आपके पास में जो भी टूल है। मैं यहाँ पे पंडोरा ओपन है तो मैं यहाँ पे पंडोरा बॉक्स से ही हमें FRP को रिमूव कर देता हूँ। अगर आपका बिप डाटा से आपका अनवी डाटा का एरर नहीं जाता दोस्तों, आपको फ्लैशिंग करना पड़ता। आपको उसको किसी फाइल से आप फ्लैश कर सकते हो, आपका मोबाइल ऑन हो जाता दोस्तों। हम 9A सेलेक्ट करेंगे। फॉर्मेट में जाके FRP पे क्लिक कर देंगे दोस्तों। और जो हमारा मोबाइल को कनेक्टिंग करने का प्रोसेस वही रहेगा। आपको स्विच ऑफ करके प्लस माइनस दोनों को दबाए रखना है और डाटा केबल को लगा देना है दोस्तों। आप किसी भी टूल के द्वारा आप FRP रिमूव कर सकते हो। ये आप देख पा रहे हो दोस्तों, हमारा मोबाइल कनेक्ट हो गया है। और हमारा FRP डन हो गया दोस्तों। अब हम मोबाइल को ऑन करके आपको स्क्रीन के द्वारा चेक करके दिखाएंगे दोस्तों। अब हम दूसरे कैमरे की तरफ आ जाते हैं। इसका जो ऑन ऑफ वाला पावर है बटन है वो ख़राब हो चुका है, इसलिए हमें ट्विजर से बार बार में इसको ऑन करना पड़ रहा है मोबाइल को। हम मोबाइल को ऑन करके आपको सिक्योरिटी भी चेक कराएंगे। अगर आप ये प्रोसेस करोगे तो दोस्तों आपका सिक्योरिटी भी रिपेयर नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि आपका
अगर यूएफसी एएमसी चेंज करते हो तो आपको सिक्योरिटी भी रिपेयर करना पड़ता है। तो हमने ओनली सीपीयू को चेंज किया है, तो इसमें आपका सिक्योरिटी भी दोस्तों आ जाएगा दोस्तों। ओपन मोबाइल के अंदर थोड़ा ऑन होने में दिक्कत होता है दोस्तों। आप देख पा रहे हो हमने मोबाइल को ऑन कर लिया है। इसका फोल्डर क्वालिटी बहुत गंदा है। इसका फोल्डर कहीं से कस्टमर ने डलवाया हो तो बिल्कुल लो क्वालिटी का फोल्डर है दोस्तों, इसलिए पूरा ब्राइट लिस्ट भी नहीं आ रहा है दोस्तों। हम चार्जर लगा लेते हैं साथ में, क्योंकि इसका बैटरी भी लो था पहले। ऑन होने के बाद में हम आपको स्टार H06H से आपको सिक्योरिटी भी चेक करवा देंगे दोस्तों। स्टार H06H आप देख पा रहे हो दोस्तों, हमारा सिक्योरिटी पे आ गया है। दोस्तों इस वीडियो से आपको कुछ भी सीखने को मिला तो आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए